बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 पार्ट 1। बाकी सारे पार्ट्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इवालुएट। सबसे पहले हमें इवालुएट करना है यहाँ पे साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखना चाहिए कि या तो हमें साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखना है या फिर कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन में लिखना है। हम यहाँ पे फ़िलहाल साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 18 डिग्री ये जो है ये हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, क्योंकि हमें पता है ये जो साइन ए है ये कॉस 90 माइनस ए के बराबर होता है। हमारे पास यहाँ पे है साइन 18, यानी कि ये जो ए है ये 18 के बराबर है, 18 डिग्री के बराबर है। इसलिए यहाँ पे आएगा कॉस 90 माइनस ए की जगह हमने लिखना है 18 डिग्री। और ये जो कॉस 72 डिग्री है ये हम ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है 18, ये होगा 72 डिग्री। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे भी है कॉस 72 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा फाइनली? ये 1 के बराबर होगा। या हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। हमें यहाँ पे क्या लिखना है? हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री, यानी कि 18 डिग्री के बदले हमने लिखा 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 90 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 तो ये 18 के बराबर होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये साइन 90 माइनस 72, यानी कि साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? कॉस ए के बराबर। हम लिख सकते हैं कॉस ए की जगह यहाँ पे है 72, हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, क्योंकि हमें पता है साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर है। तो इस तरह से इसका आंसर 1 आएगा। अब हम यहाँ पे पार्ट सेकंड इवालुएट करेंगे। पार्ट सेकंड है tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। तो सोल्यूशन हम इसका लिखेंगे, ये लिखेंगे हम tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। ये लिख सकते हैं हम कॉट 90 माइनस ए की जगह हमें यहाँ पे है 26 डिग्री, तो लिखना है हमें यहाँ पे 26 डिग्री, क्योंकि हमें पता है tan ए जो है ये किसके बराबर होता है? कॉट 90 माइनस ए के बराबर। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा tan ए की जगह यहाँ पे 26, ये किसके बराबर है? कॉट 90 माइनस ए की जगह लिखना है हमें 26। बाकी ये जो डिनोमिनेटर पे है ये हमने ऐसे ही रखना है। तो इसके बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि कॉट हमने ऐसे ही लिखना है। 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 26, वो होता है 64। तो इसके बाद इसका आंसर आएगा 1। अब हम इवालुएट करेंगे पार्ट थर्ड है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब हम या तो कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखेंगे या फिर साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। हम यहाँ पे कॉस 48 को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखेंगे। ये लिख सकते हैं हम कॉस ए जो है ये साइन 90 माइनस ए के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं ये साइन 90 माइनस ए की जगह हमने लिखना है 48 माइनस साइन 42 डिग्री, हम ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद हम लिख सकते हैं ये साइन 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 48, वो होता है 42 माइनस साइन 42, ऐसे ही रखेंगे। तो इसके बाद इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि साइन 42 डिग्री को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन 42 डिग्री, तो ये 0 के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे इवालुएट करेंगे पार्ट फोर्थ। ये है कॉसिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। या तो हम कॉसिक को इन टर्म्स ऑफ सेक लिखेंगे या फिर सेक को इन टर्म्स ऑफ कॉसिक। अब हम सोल्यूशन लिखेंगे इस पार्ट का। हम लिखेंगे यहाँ पे अब कॉसिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये किसके बराबर होगा? ये होगा सेक 90 माइनस ए के बदले हमने लिखना है 31 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कॉसिक ए जो है ये होता है सेक 90 माइनस ए के बराबर। तो आएगा सेक 90 माइनस ए की जगह हमने लिखना है 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, हम ऐसे ही रखेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेक 59 डिग्री, क्योंकि 90 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 डिग्री, ये होता है 59 डिग्री। तो इसका आंसर भी अब 0 आएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट। हमें शो करना है पार्ट फर्स्ट जो है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री,
tan 67 डिग्री, ये हमें शो करना है 1 के बराबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें सबसे पहले लिखना है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। इनमें से हम पहले जो फर्स्ट हैं ये tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री जो हैं, इनको हम इन टर्म्स ऑफ कॉट लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है tan 90 माइनस a जो है वो कॉट a के बराबर होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे कॉट 90 माइनस a, क्योंकि हमें पता है tan a जो है ये होता है के बराबर कॉट 90 माइनस a के बराबर। अब ये वाला जो है tan 23 डिग्री यानी कि ये होगा फिर कॉट 90 माइनस a की जगह हमने लिखना है 23। बाकी दो जो है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री ये हम ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये है कॉट 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 48, तो ये 42 के बराबर होगा। यहाँ पे 90 को 23 करना है सब्ट्रैक्ट, ये 67 के बराबर होगा। बाकी ये दो ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इनको अरेंज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट 42 डिग्री, इसके साथ रखेंगे tan 42 डिग्री। इसके बाद है कॉट 67 डिग्री, इसके साथ हम रखेंगे tan 67 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये लिखा कॉट 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, कॉट 67 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट के बदले 1/10, क्योंकि हमें पता है कॉट थीटा जो है ये किसके बराबर होता है 1/10 थीटा। अब चूँकि यहाँ पे है कॉट 42 डिग्री, हम लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री, और ये tan 42 डिग्री ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम इस कॉट 67 डिग्री के बदले हम लिख सकते हैं 1/10 67 डिग्री, और इसके साथ मल्टीपल रहेगा ये tan 67 डिग्री। इसके बाद हमें पता है ये 10 और 10 कैंसिल होगा तो ये 1 के बराबर है, और यहाँ भी ये कैंसिल होगा तो ये 1 के बराबर होगा, तो इट मीन्स का रिज़ल्ट 1 आया। तो इस तरह से हमने ये शो किया कि ये 1 के बराबर हैं। अब हम यहाँ पे पार्ट सेकंड को शो करेंगे कि ये 0 के बराबर है। हम इसका सोल्यूशन अब लिखेंगे। हम लिखेंगे cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। तो अब हम ये जो है cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री, इनको हम इन टर्म्स ऑफ साइन लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे cos 38 डिग्री जो है इसके बदले हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 38 डिग्री, क्योंकि हमें पता है cos a जो है ये होता है sin 90 माइनस a के बराबर। a के बदले हमने लिखना है यहाँ पे 38। सिमिलरली ये जो cos 52 है इसके बदले हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52, और ये दो जो है ये हम ऐसे ही रख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे sin 90 को सब्ट्रैक्ट करना है 38, ये होगा 52। सिमिलरली यहाँ भी 90 को सब्ट्रैक्ट करना है 52, ये होगा 38। हम लिख सकते हैं यहाँ पे sin 52 डिग्री और sin 38 डिग्री माइनस ये जो है sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, ये हम ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे। फाइनली ये किसके बराबर होगा फिर 0 के बराबर, क्योंकि हमें पता है sin 52 इंटू sin 38 को माइनस करना है sin 38 और sin 52, ये दोनों सेम है, तो इट मीन्स इनका वैल्यू जो होगा 0 के बराबर होगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।